आज हम जानेंगे टैली प्राइम का या टैली का इंट्रोडक्शन और कैसे इसमें काम किया जाता है और इसमें कंपनी प्रोडक्शन से संबंधित क्या क्या काम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो टैली है, टैली को फाउंड किया गया 1986 में। इसको बनाया गया, जिसको कि भारत गोयनका और श्याम सुंदर गोयनका ने शुरू किया था। ठीक है। टैली प्राइम जो है, टैली या टैली प्राइम से संबंधित टैली जो है वो एक सॉफ्टवेयर है छोटे और बड़े बिजनेसेस के लिए, या बड़े मीन्स आप मीडियम बिजनेसेस ले लीजिए। ठीक है। तो टैली प्राइम क्या करता है कि आपको अकाउंटिंग करने, इन्वेंटरी की, टैक्सेशन, बैंकिंग, पेरोल और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को काम करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि टैली की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कब इसके कौन कौन से वर्जन जो है वो है लॉन्च हुए। तो टैली जो स्टार्ट हुआ, सबसे पहला जो वर्जन आया उसका 1990 में 3.0। उसके बाद 1991 में आया टैली 3.1.2, फिर टैली 4, टैली 5, टैली 6, ऐसे करते करते अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है टैली का टैली प्राइम। ठीक है। इसके भी अलग अलग वर्जन्स आते रहते हैं, टैली 1.0, 2.0, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है टैली 6.0। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि टैली ERP 9 और टैली प्राइम में क्या डिफरेंस है। टैली ERP 9 को लाने के बाद टैली प्राइम की क्या आवश्यकता पड़ी। तो जो इसमें मोटे मोटे फैक्ट्स हैं वो समझा रहा हूँ, बाकी आप पॉज करके देखते रहना। तो इसमें जो है सबसे पहला फंक्शन है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो है पहले से ज़्यादा, जो ERP 9 था उसमें कम इनहेंस थी, इसमें ज़्यादा इनहेंस किया गया टैली प्राइम में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कॉपी और पेस्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चेंज वाउचर मोड को किया गया, प्रिंटिंग इनवॉइस को किया गया है। तो आप एक बार पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेथड, टैली को कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें अपने पीसी में। तो जो है टैली प्राइम जो है वो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, विंडोज 7 के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, उन सभी सिस्टम्स में डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके पीसी में जो भी ब्राउज़र है उसमें जैसे क्रोमो, फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज जो भी है, उस पर जाके आपको टैली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, tellysolution.com पे जाना है। ठीक है। और उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे देखने को, तो आपको उसमें टैली प्राइम पे क्लिक करना है। बेसिकली जब आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस या आपके बिजनेस का क्या टाइप है, क्या नेचर है, वो पूछा जाएगा। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको उसमें जो फ्री वर्जन है वो मिलेगा एजुकेशन मोड। तो आपको पता ही है एजुकेशन मोड में हम डेट नहीं चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इसके लिए हमें टैली का जो है वो कीज़, जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो ख़रीदना पड़ता है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। टैली प्राइम को इंट्रोड्यूस कर, जो इसकी फ्रंट स्क्रीन होती है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये इसकी फ्रंट स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है आप K दबा के कंपनी में जा सकते हैं, Y दबा के डेटा में जा सकते हैं, Z दबा के एक्सचेंज में। ये इनके शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं अलग अलग के। तो ये जो बार है इसको बोला जाता है मेन्यू बार, और ये जो इसके ऊपर वाली बार है इसको बोला जाता है टाइटल बार। और ये गो टू शॉर्टकट्स हैं, आप इसमें जाके किसी भी लेज़र या किसी भी वाउचर टाइप्स में जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। और ये आपके शॉर्टकट बटन से हैं यहाँ से, इससे इसमें आप डेट चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, कंपनी किसी और कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है, हेल्प से संबंधित। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम शॉर्टकट्स के बारे में। तो ये टैली प्राइम के कुछ हैं, जैसे Alt+G गो टू में, जो मैंने अभी बताया गो टू मेन्यू में जाने के लिए। तो ये सारे शॉर्टकट कीज़ हैं, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना तो बेहतर रहेगा, है ना। मैं तो इतना
नहीं समझा पाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, एक एक करके पढ़ना और यूज़ भी करना है। ठीक है, ये भी इसमें शॉर्टकट्स बटन है, तो आप पढ़ लेना इनको। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट्स हैं ये पर। अब इसमें कुछ और भी शॉर्टकट्स होते हैं जो बाउचर से संबंधित शॉर्टकट्स होते हैं, तो मैं आपको बता हूँ। ये देखिए सारे बाउचर्स के शॉर्टकट्स हैं। जैसे आप F4 दबाएंगे बाउचर में जाने के बाद तो कॉन्ट्रा बाउचर खुल जाएगा, F5 दबाएंगे पेमेंट बाउचर खुल जाएगा, F6 दबाएंगे रिसिप्ट बाउचर आ जाएगा, F7 दबाएंगे जनरल आ जाएगा, इसमें जनरल एंट्रियाँ होंगी। ठीक है, और F7 डालेंगे तो स्टॉक जनरल हो जाएगा, जनरल खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस F7 दबाएंगे तो फिजिकल स्टॉक ओपन हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग कीज हैं, आप इसको एक बार प्रयोग करके। अब मैं आपको मास्टर और बाउचर के कुछ शॉर्टकट्स की दिखा रहा हूँ जिसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि टैब आप दबाएंगे तो आप अगले इनपुट फील्ड में चले जाएंगे, जो तो सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है, आपको पता ही है। शिफ्ट प्लस टैब डालेंगे तो प्रीवियस इनपुट फील्ड में चले जाएंगे। इस तरह से इन सब का प्रयोग कर सकते हैं आप शॉर्टकट्स का, देख लीजिए। अब मैं आपको क्रिएशन और कस्टमाइजेशन कंपनी का बताता हूँ और मास्टर और अकाउंटिंग मास्टर का। तो कंपनी जो है इसमें टैली प्राइम में, तो बेसिकली इसमें जो है कंपनी का क्रिएशन कर सकते हैं हम, कंपनी को मॉडिफाई कर सकते हैं, कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कंपनी हो, कोई एनजीओ हो या कोई छोटी फर्म हो या कोई बड़ी फर्म हो, इसमें रजिस्टर करके हम अपना जो अकाउंटिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी होती है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, नई कंपनी आपको बनानी होती है कोई। इसके अलावा अल्टर कंपनी मिल जाएगा, अल्टर कर सकते हैं कंपनी को, मीन्स एडिट कर सकते हैं कंपनी का कोई भी फील्ड अगर एडिट करना चाहते हैं। कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपके हमने 5 कंपनियां या 10 कंपनियां बनाई हैं, तो आप अलग अलग कंपनियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। शट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं कंपनीज को, मीन्स अगर आप 10 में से किसी कंपनी में हो उसको बंद करना चाहते हैं, दूसरे में जाने से तो कर सकते हैं। ग्रुप कंपनियों का एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, बैकअप कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं अपने डेटा का, कंपनीज का रिस्टोर कर सकते हैं। इनकेस आपका डेटा डिलीट हो गया या कहीं हट गया या कुछ सिस्टम में दिक्कत आ गई तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। आप स्प्लिट कर सकते हैं डेटा, जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, पुराने साल का हमें अलग से डेटा चाहिए होता है, नए साल का अलग, तो स्प्लिट कर सकते हैं डेटा को। कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एक बार यूज करें। ठीक है, तो मास्टर्स क्या होते हैं बेसिकली इसमें? मास्टर्स जो होते हैं वो एक कंटेनर, मीन्स आप ये मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, उसमें हमने प्रोडक्ट रखे हुए हैं अपने अलग अलग। तो एक कंटेनर में मान लीजिए हमने कप रखे हुए हैं, एक कंटेनर में मान लीजिए हमने गिलास रखे हैं, एक कंटेनर में चम्मच रखे हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग जो हमने प्रोडक्ट हैं वो रखे हुए हैं कंटेनर्स में। तो क्या होगा कि आपको अगर अलग अलग रखेंगे तो आपको ढूंढने में सरलता रहेगी, है ना। तो यही होता है मास्टर जो हम बनाते हैं। जैसे हम कोई एक मास्टर क्रिएट करते हैं कि हमारा जैसे कि संबंधित बेकरी से संबंधित कोई एक्सपेंस है, तो हम बेकरी का एक मास्टर बना देते हैं। तो जो भी बेकरी से संबंधित एक्सपेंसेस रहेंगे उसको हम उन मास्टर्स के अंडर रख देंगे। तो क्या होगा कि जब भी हम बेकरी का देखना चाहेंगे, हमने कितने की बेकरी खरीदी या बेची, तो हमें उसके अंदर दिख जाएगा, सिर्फ एक मास्टर में जाके हमें दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ मास्टर्स जो है कितने प्रकार के मास्टर हम टैली में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर। ठीक है, तो अकाउंटिंग मास्टर के अंदर जो है वो ग्रुप आता है, लेजर आते हैं, कोस्ट कैटेगरी आती है, कोस्ट सेंटर आता है, करेंसी आती है, बाउचर टाइप आते हैं। ऐसे ही इन्वेंटरी मास्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप आते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं, आइटम कोई बना रहे हैं तो उसको स्टॉक का ग्रुप, जैसे कि हम ऑयल बनाते हैं, ऑयल का एक ग्रुप बना दिया हमने। ठीक है, स्टॉक का ग्रुप। स्टॉक आइटम जैसे कि ऑयल में रिफाइंड भी आ गया, है ना, कच्ची घनी का सरसों का ऑयल भी आ गया। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी हम एक ग्रुप बना देंगे, जिसमें कि क्या होगा, हमें ढूंढने में सरलता रहेगी। इस तरह पेरोल में भी है, स्टैट्यूटरी मास्टर में भी है। ठीक है, तो इनको हम डीपली समझेंगे। अभी मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। अकाउंटिंग मास्टर ग्रुप्स। अकाउंटिंग मास्टर ग्रुप क्या है कि एक कलेक्शन है लेजर्स का, है ना। तो हम क्या करते हैं कि कुछ लेजर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं किसी मास्टर के अंडर। तो वो क्या होता है कि
वो उस ग्रुप का मतलब जो हमने लेजरों का एक ग्रुप बनाया उसका एक मास्टर हो गया। वो उसको डिटरमाइन करता है, प्रेजेंट करता है, उसकी जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी देखिए प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम, मतलब जो इसमें पहले से बने होते हैं, जो टैली ने हमें पहले से ही डिफाइन करके दे रखे हैं। तो प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप क्या क्या होते हैं ये आप पढ़ लेना, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसमें सारे कैपिटल अकाउंट, करंट असेट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे सब ग्रुप में आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, कैश इन हैंड हो गया, डिपॉजिट असेट हो गया, स्टॉक इन हैंड हो गया। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, इसको मोटा मोटा समझ लेना बेसिक के लिए। ठीक है, प्री डिफाइंड लेजर जैसे होते हैं, कैश हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, है ना, ये पहले से ही डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं बेशक। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।